गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो अब हम परीक्षा वो 2024 की जो है उसके अकॉर्डिंग हम प्रश्न नंबर तीसरा देख रहे हैं आपके चैप्टर नंबर 9 का क्लास 12 फिजिक्स का। तो देखिए क्वेश्चन को पहले थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक कोई प्रकाशिक बेंच है, उसमें लेंस से कोई पिन रखी हुई है जिसको वस्तु की दूरी बोल रहे हैं, वो 45 सेंटीमीटर पर रखी हुई है और उसका प्रतिबिंब पर्दे पर 90 सेंटीमीटर पर बन रहा है प्रतिबिंब। तो वो ये बोल रहे हैं लेंस की प्रकृति बताइए, मतलब लेंस किस प्रकार का है ये बताइए। और दूसरा पूछ रहे हैं कि जो प्रतिबिंब है उसकी हाइट भी बताइए। तो वन बाय वन समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो एक चीज तो मुझे क्लियर हो रही है कि प्रतिबिंब अगर फॉर्म हो रहा है किसी स्क्रीन पर, पर्दे पर, मतलब लेंस का नेचर कैसा है बेटा? लेंस का नेचर होगा उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस भी कह सकते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन पर। तो वस्तु की दूरी मतलब जो पिन की दूरी है वो 45 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की दूरी 90 सेंटीमीटर है, जबकि प्रतिबिंब राइट साइड बन रहा है लेंस के, इसलिए इसमें धनात्मक लगा दिया है। और वस्तु की जो दूरी है वो लेफ्ट साइड है, इसलिए माइनस लगा दिया, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। और हाइट ऑफ इमेज हमेशा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम कितना लेते हैं? ऊपर साइड, तो इसका साइन क्या होगा? प्लस। अब हमने क्या किया है? लेंस सूत्र यूज किया, 1 फोकस दूरी इज इक्वल टू 1 प्रतिबिंब दूरी माइनस 1 वस्तु की दूरी। अब सारे वैल्यूज पुट किए, ये वैल्यू पुट किए, सॉल्व किया, तो 1 f का मान आ गया 1/30। लेकिन हमें चाहिए f का मान, तो f का मान आ जाता है 30 सेंटीमीटर। f का मान कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f का मान 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है। अब बोल रहे हैं कि भाई इसकी ऊंचाई भी बताइए, प्रतिबिंब जो बना है उसकी ऊंचाई भी बताइए। तो हम आवर्धन सूत्र का यूज करेंगे। आवर्धन का सूत्र होता है, लेंस के आवर्धन का सूत्र होता है प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। और यही फॉर्मूला हम प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात में लिख सकते हैं। तो पहले हमने m का मान निकाला, m का मान आ गया -2 और m की जगह -2 रखा, तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई आ जाएगी, ये निकालना है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की ऊंचाई आपको दी है 5 का 2 में गुणा कर दिया, 5 दूनी 10 आ गया, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। यहाँ माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक तथा उल्टी। ये माइनस साइन यहाँ पर इंडिकेट करता है। आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू। ये बेटा क्वेश्चन दिया है हमें परीक्षा बोर्ड का, प्रश्न नंबर 4 है और चैप्टर नंबर 9 है। दो पतले लेंस जिनकी क्षमताएं, मतलब आपको पावर दी हुई है, एक 12 डायोप्टर दी है, मतलब +12 का मतलब है उत्तल लेंस है एक, और दूसरा है अवतल लेंस, क्योंकि -2 डायोप्टर दी है। एक दूसरे के साथ संपर्क में रखे हैं, मतलब उन दोनों को जोड़ा गया है। इस संयोग मतलब उनको कॉम्बिनेशन कर दिया है, तो कॉम्बिनेशन करने पर उनकी क्षमता क्या होगी, मतलब उनका संयुक्त पावर क्या होगी, फोकस दूरी मतलब फोकल लेंथ क्या होगी, और वो किस प्रकार का लेंस बना है ये बताना है। तो अगर आपको थ्योरी क्लास याद हो कि जब हम लेंस का संयोजन करते हैं तो पावर डायरेक्ट साइन के साथ जुड़ती है। तो मैं यहां स्टार्ट करता हूं हल। संयुक्त क्षमता P बराबर होता है P1 प्लस P2। अगर तीसरा लेंस होता तो P3 लिख देते। तो P1 हमारा P1 का मान है +12 और प्लस P2 का मान है -2। अब 12 है तो 12 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -2। और ये 12 में से 2 गया 10 डायोप्टर। तो इन्होंने बोला था इस संयोग की मतलब इस अगर आप कॉम्बिनेशन किया है इसकी क्षमता बताइए, तो इसकी क्षमता हो जाती है 10 डायोप्टर। अब वो बोल रहे हैं फोकस दूरी। आपको क्या पूछ रहे हैं? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी और पावर के बीच में संबंध भी हमें पता है। तो फोकस दूरी इज इक्वल टू 1/P। ये संयुक्त फोकस दूरी हो जाएगी, तो ये संयुक्त क्षमता है और वो तो हम निकाल चुके हैं। तो ये 1/10 और 1/10 में ये आ जाएगा 0.1। अब ये F, अगर ये फॉर्मूला होता तो F आता है मीटर में। F किस में आता है? मीटर में। अब मुझे पता है कि अगर मैं मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूं तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं।
तो 100 का गुणा अगर मैं 0.1 में करता हूं तो ये आ जाता है 10 सेंटीमीटर। मतलब संयुक्त फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। इसके बाद में वो आपसे क्या बोल रहे हैं? प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो भाई प्रकृति तो हमें ये बता देगा कि जो पावर हमने निकाली है वो किस साइन के साथ आई है। तो आपने देखिए संयुक्त पावर किस साइन के साथ, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस है, मतलब इसका नेचर उत्तल लेंस ही है। तो नेचर या प्रकृति कैसी होगी? उत्तल लेंस। कोई समस्या ये क्वेश्चन को समझने में? बस यही तो पूछा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका आंसर हमने लिख दिया है। थैंक यू। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है, परीक्षा वो 2024 का। तो इसमें क्या दिया है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। आप परीक्षा को 2024 में क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा, किरण प्रकाश की चैप्टर नंबर 9 का। तो इसमें क्या दिया है? एक व्योत्तल लेंस दिया है जिसमें वक्रता त्रिज्या दी है, R1 का मान 10 सेंटीमीटर दिया है, R2 का मान 15 सेंटीमीटर दिया है और फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर दी है। और उसमें हमें बोल रहे हैं कि कांच से बना हुआ लेंस है और उसकी आपको क्या अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें साइन कन्वेंशन लगाते हैं या चिन्ह परिपाटी लगाते हैं। R1 किधर होगा? राइट साइड, तो इसके साथ धनात्मक साइन लगाएंगे। R2 किधर होगा? लेफ्ट साइड, तो इसके साथ ऋणात्मक लगाएंगे। R का मान 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, R2 का मान -15 सेंटीमीटर हो जाएगा और फोकस दूरी प्लस में 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ये लेंस जो बना है इसको कहां रख रहे हैं? वायु या निर्वात में रख रहे हैं। तो फॉर्मूला हमने लगाया लेंस सूत्र, लेंस निर्माता सूत्र, लेंस निर्माता सूत्र 1 फोकस दूरी वायु या निर्वात में और बराबर है NGA, मतलब कांच से बने हुए लेंस का अपवर्तनांक -a और 1/R1 - 1/R2। अब 1/FA का मान कितना है? 12, तो 12 लिख दिया। NGA हमें निकालना है तो उसको वैसे लिख दिया, माइनस से तो माइनस, 1 है तो 1। 1/R1 की जगह लिखा है 10 और माइनस माइनस हो गया प्लस। 1/R2 की जगह माइनस का माइनस प्लस हो गया और ये क्या हो गया? 15। अब क्या किया हमने? इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर कर दिया, इनका आपस में कर दिया। तो ये 15 + 10 आ गया और नीचे कितना आ गया? 150। अब हमें क्या करना है? ये 1/12 इधर है तो 150 को हमने इधर ले आए और ये जो 15 और 10 को जोड़ा तो 25 आ गया। अब जब हम इनको सॉल्व किए तो ये कितना आ जाएगा? 1/2। देखिए -1 इधर था, ये -1 को इधर लाए तो ये कितना हो जाएगा? +1 और 1/2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 3/2 और 3/2 को हम क्या लिखेंगे दशमलव में? 1.5। तो कांच से बने हुए लेंस का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष होगा 1.5। तो ऐसे करके हमने अपवर्तनांक निकाल लिया है।